अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्पेन हुकूमत की तरफ से एक और बहुत अच्छा कानून जो है वो पेश किया गया है। इस कानून के बारे में यूरोपीय यूनियन ने भी सिफारिश की थी स्पेन के साथ कि इस कानून को लाजमी तौर पे वाजे किया जाए और लाया जाए। इस पे अब स्पेन की हुकूमत ने काफी अच्छी अपडेट दी है जो मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपको बताता चलूं कि इस न्यूज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को जैसे क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। वो जो सोर्स जिससे मैं वो न्यूज लेता हूं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होता है। वहां पे क्लिक करके वही तमाम बातें वहां पे खुद भी रीड कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा होता हूं। तो अभी बात करते हैं कि स्पेन का वो कौन सा नया कानून इंट्रोड्यूस कराया गया पेंशन से रिलेटेड, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियरी समझा जा रहा है लोगों के लिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं पेंशन की और मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं पेंशन लगवाने वालों की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 100% पेंशन मिलती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 80%, कुछ को 70%, कुछ को 50%। ये किन चीजों पे मुनहसर है? उन चीजों में मुनहसर है जिसपे आपने कितने साल काम किया है, कौन से सेक्टर में काम किया है, और उस लिहाज से तमाम चीजें जो है वो आपकी तय की जाती हैं कि आपको कितने परसेंट जो है वो पेंशन मिलेगी। अब यहां पे आप जानते हैं कि आपने अगर मिनिमम 15 साल काम किया हो और आपने जो है आपकी उम्र जो है वो 67-65 हो चुकी हो तो आपको पेंशन जो है वो उस लिहाज से आपकी लगती है जो कि मिनिमम लेवल होता है। यहां पे कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें मैक्सिमम लेवल भी है, बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें मीडियम लेवल है और कम लेवल पे आपको पेंशन मिलती है। अभी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें इंसान का अपना बस नहीं होता, वो मेडिकली कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं उसके साथ कि उसको जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है, उसके बाद उसको खुबिलासियों की तरफ जाना पड़ता है, यानी कि रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो यहां पे आज जो हुकूमत ने एक बहुत अच्छा उम्दा कानून पेश किया है जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उन्होंने अनाउंस कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज यूरोपीय यूनियन की ऐसी हैं जो माजूरों के लिए जन्नत के तौर पे जो है वो समझी जाती हैं कि वहां पे उनको इतने ज्यादा जो है बेनिफिट दिए जाते हैं। अल्लाह माफ करे कि जो डिस्कपसीदाद है यानी कि अपाहज जो लोग हैं उनकी जिंदगी तो पहले ही काफी ज्यादा मुश्किल होती है और काफी ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, लेकिन कुछ मालिक ऐसे हैं वो उनको इतने ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं कि जिसके बाद उनको कुछ ना कुछ उनका मुदावा जो है वो करने की कोशिश करते हैं। अगर यूरोपीय यूनियन में देखा जाए तो नीदरलैंड बहुत अच्छा मुल्क है जो कि अपाहज लोगों को बहुत अच्छी जो है वो मदद देता है और बहुत अच्छी वहां पे फैसिलिटीज हैं। उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, उसके बाद जर्मनी है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे काफी ज्यादा बेनिफिट जो हैं वो दिए जाते हैं डिस्कपसीदाद लोगों को। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वहां पे यूरोपीय यूनियन काफी ज्यादा कोशिश करती है जिन कंट्रीज में ऑलरेडी इस कैटेगरी के लोगों को उतनी ज्यादा फेवर नहीं दी जाती, तो उसमें स्पेन का नाम भी था। स्पेन में डिस्कपसीदाद जो है वो लोग अगर 30% हैं, 40% हैं, 50% हैं और अगर इससे ज्यादा परसेंट हैं तो उस लिहाज से उनको जो पेंशन जो दी जाती थी वो उस लिहाज से नहीं दी जाती थी जैसे दूसरे तरक्की याफ्ता और अच्छे यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज दिए देते हैं। अब यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि इस वक्त करंट जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है स्पेन की वो तो बहुत अच्छी है। वो तो अभी जो जितने यूरोपीय यूनियन की तरक्की याफ्ता मालिक हैं उनसे भी ज्यादा ग्रोथ रेट इस वक्त स्पेन में बढ़ रहा है। लेकिन स्पेन का जैसे कि आप जानते हैं कि एक बड़ा मसला ये है कि ये अगर 5 साल इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है तो नेक्स्ट जो 5-6 साल है वो नीचे दोबारा ग्राफ गिरने में उसके गुजर जाते हैं और दोबारा से ग्रोथ होती है, दोबारा से गिरता है ग्राफ, दोबारा से ग्रोथ होती है, दोबारा से ग्राफ गिर जाता है। तो इसी सिचुएशन में जो है वो आगे स्पेन बढ़ रहा है। तो ये सारे मामलात में, सारी सिचुएशन में स्पेन की हुकूमत ने एक बहुत ही अच्छा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक अब 100% आप पेंशन ले सकेंगे अगर आपकी खुदा न खास्ता जो है वो 45% से ज्यादा आपकी कैपेसिदाद है, यानी कि आप अपाहज हैं, आप माजूर हैं। तो फिर आपने अगर बेशक 10 साल भी काम किया होगा तो आपको जो है वो 100% तक पेंशन मिलेगी। पहले ये था कि अगर आपने 15 साल काम किया है और आपकी जो है वो डिस्कपसीदाद ऐसी हो चुकी है कि आप काम नहीं कर सकते तो फिर आपको 100% पेंशन लगा दी जाती थी।
लेकिन अभी हुकूमत ने बहुत अच्छा एक ऐलान किया है और इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है कि 10 साल भी अगर आपने काम किया हो और खुदा न खास्ता आपकी डिस्कैपेसिटी हो जाए, किसी भी वजह से आप माजूर हो जाए, काम करने के काबिल ना रहें, तो फिर भी आपको 100% आपकी पेंशन बाकी जितनी जिंदगी आप रहती है उतनी आपको 100% पेंशन के तौर पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसका लिंक नीचे मौजूद है, क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।